अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर क्लास 9 के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। तो इसमें जो है वो हम मुख्तलिफ सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्या होती है। यानी कंप्यूटर साइंस को आज हमने डिस्कस करना है कि कंप्यूटर साइंस जो हम सब्जेक्ट हमने रखा हुआ है ये होता क्या है। तो कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क। यानी मेन जो हमारा पर्पस क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है, इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशन। यानी किन किन लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो काम करता है। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस वी यूज़ मेथड ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। यानी हम साथ साथ इसके क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हम उन मेथड्स को भी डिस्कस करते हैं। कौन से दो मेथड, डिज़ाइन साइंस को और नेचुरल साइंस को। अब यहाँ पे नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि हमारे पास जो नेचुरल साइंस का कंपैरिजन अगर हम करें किसके साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, तो नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। स्टूडेंट्स, बात की समझ आपको नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर क्या रहा है कि जो हमारे पास अगर हम नेचुरल सिस्टम की बात करें कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो बेसिक रूल्स यानी उन कवानीन को हम तलाश करते हैं। कौन से कवानीन, कौन से रूल, जिन रूल्स के तहत कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। यानी उन रूल्स को हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। द दिस इन्वॉल्व टू स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी उस एल्गोरिदम को, कौन सा एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम के तहत कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा होता है। अब हमने उस एल्गोरिदम को स्टडी करना है कि वो एल्गोरिदम है क्या। रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन। कौन करते हैं पर एनालाइज, रिसर्चर, जो मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करने वाले, कंप्यूटर फील्ड में रिसर्च करने वाले, तो वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी लिमिटेशन क्या होगी। कोई भी सपोज कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसकी लिमिट्स होती हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम की या कंप्यूटर साइंस की क्या लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडी डिफरेंट sorting algorithm and their characteristics which arrange given data in an order like quick sort या merge sort। ये हमारे पास जो है, हम सपोज किया कि हम डाटे को क्या कर रहे होते हैं, अरेंज करते हैं। अब सेकंड में हमारे पास क्या आ जाता है, डिज़ाइन साइंस। अब डिज़ाइन साइंस को पीछे हमने अच्छी तरह से जो है वो पढ़ा था कि डिज़ाइन साइंस हमारे पास होती क्या है। तो डिज़ाइन साइंस जो है ऑफ कंप्यूटर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स है। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो उसमें हम ये देखते थे कि वो रूल्स कौन से हैं जिन रूल्स के तहत कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। लेकिन डिज़ाइन साइंस के अंदर हमने वो चीज़ें, उन चीज़ों को क्रिएट करना है या इम्प्रूव करना है, या मुख्तलिफ टूल्स को हम क्रिएट करते हैं जिन टूल्स के तहत कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा होता है। और उन टूल से क्या होता है कि वो सिस्टम जो है वो वर्क बेटर, यानी उससे बेहतर से बेहतर वर्क करने की कोशिश करता है। या हम उनसे पहले से अगर बेहतर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नए से नए टूल्स को डिज़ाइन साइंस के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स। हम क्या करते हैं, इसके अंदर नए से नए सॉफ्टवेयर टूल्स को डिवेल्प करते हैं। रिसर्चर क्रिएट न्यू टूल्स आर एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कि रिसर्चर्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ कंप्यूटर की डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, नए से नए टूल्स को या नए से नए एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करते हैं, ताकि कोई भी काम है वो एक तो जल्दी हो जाए, फास्ट, या किसी भी काम को हम कंप्लीट कर सकें, या मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। डिज़ाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इट ईजियर फॉर डिवेलपर टू राइट स्कोर कंप्यूटर प्रोग्राम। सपोज क्या कहता है, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको पता होगा कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेव है, सी है, HTML है, उसके अलावा पाइथन है, जावा है, ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी वर्किंग करती है, वो आपको, या अगर आपने वो चीज़ें पूछनी हो या अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, उस पर भी एक
हम जो है वो वीडियो बना लेंगे, तो हम उसमें एक अलग वो कैटेगरी है प्रोग्रामिंग्स वगैरह, तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम जस्ट जो है वो ये देखना चाहते हैं कि जो नई से नई रिसर्चर का काम ही यही होता है, उसकी सोच ही यही होती है कि नई से नई चीज़ों को डेवलप की जाए ताकि वो पहले से ज़्यादा बेहतरीन बेटर वर्क कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी सबसे पहले हम उसको जो है वो डिवेल्प करेंगे। डिवेल्प करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर वर्क्स ऑन इनहेंसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम टू परफॉर्म बेटर, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन हैंडल लार्जर अमाउंट्स ऑफ डाटा फास्टर एंड विद फेवर एरर्स। यानी कहता है कि कोई भी अगर हमने सिस्टम बनाया है, अब सिस्टम के तहत हमने रिसर्चर की ये कोशिश होती है कि वो पहले से ज़्यादा बेटर काम कर सके, पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। अब वो कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे अच्छे से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन कोई एप्लीकेशन बनाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, लार्ज से लार्ज डाटा जो है वो यहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आई होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर एज अ सिस्टम, अब हमने कंप्यूटर साइंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। तो इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।